हेलो फ्रेंड, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट जो है वो मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। और मॉसफेट जो है वो कहाँ पे लगा होता है, कितने टाइप का होता है, और जो है मॉसफेट जो है कितने कितने पिन का होता है, और मॉसफेट को कैसे हम कंफर्म करेंगे कि मॉसफेट जो है ओके है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मॉसफेट जो है वो कितने टाइप का है, जैसे ये देख सकते हैं आप। उसके बाद से मॉसफेट कैसे काम करता है। मॉसफेट जो है जैसे 3 पिन हो गया, 6 पिन हो गया, 8 पिन हो गया, उसके बाद से ड्यूल मॉसफेट हो गया, और मॉसफेट की टेस्टिंग हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मॉसफेट का रियल से, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट का अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी मॉसफेट जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। और मॉसफेट का जो मेन वर्क होता है वो स्विचिंग करना होता है, ठीक है। स्विचिंग का मतलब होता है जैसे ऑन ऑफ सर्किट के अकॉर्डिंग जो है सर्किट के अकॉर्डिंग सप्लाई को आउट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 8 पिन का मॉसफेट हो गया, ये 3 पिन का मॉसफेट हो गया, ये इसका रियल शेप है। ये मॉसफेट हो गया, ये 8 पिन का मॉसफेट हो गया, ये 6 पिन का मॉसफेट हो गया, ये भी 3 पिन का मॉसफेट हो गया। तो इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आगे देखते हैं मॉसफेट जो है कितने टाइप का होता है। तो मॉसफेट जो है वो 2 टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इसका सिंबल है एन चैनल का, और ये पी चैनल का। सिंबल में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 पिन होता है। ये मॉसफेट है, ये वाला पिन जो होता है वो ड्रेन होता है, और ये गेट होता है, और ये सोर्स होता है। आप बोर्ड के अंदर अगर कहीं पे भी लगा हुआ है तो आप इसके वे में रख के, अब ये नीचे वाला जो पिन है वो गेट होगा, ये ड्रेन होगा, और ये सोर्स होगा। ये जो बीच वाला जो छोटा पिन है ये भी जो है वो ड्रेन होता है। तो मॉसफेट जो है 2 टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल जो होता है उसमें आप देख सकते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगा होता है, ठीक है। अब डायोड क्या होता है, डायोड जो है हमने पिछले वीडियो में हमने डायोड के बारे में बताया। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो हमारे साइट पे जाके आप डायोड को भी उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायोड कैसे काम करता है। तो ये डायोड है, आप देख सकते हैं। ये जो ड्रेन है ये कैथोड पॉइंट है, मतलब इधर कैथोड पॉइंट है, और ये जो है एनोड पॉइंट है, और ये वाला गेट है। तो गेट का क्या काम करता है, गेट एनेबल का काम करता है, ठीक है। गेट एनेबल होता है तो ये जो है ड्रेन से सोर्स की तरफ सप्लाई आउट होता है, ठीक है। तो ये जो है एन चैनल मॉसफेट है, और ये है पी चैनल मॉसफेट। इसमें क्या है कि इसमें ड्रेन जो है एनोड है, और सोर्स जो है वो कैथोड है, और इसमें भी जो है गेट जो है वो एनेबल का काम करता है। गेट एनेबल होता है, ये जो है ड्रेन टू सोर्स सप्लाई आउट होता है, और इसमें भी गेट एनेबल होते ही ड्रेन टू सोर्स की तरफ सप्लाई आउट होता है। तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे डिटेल से। तो मॉसफेट जो है वो चाहे वो 6 पिन का हो, या 3 पिन का हो, या 8 पिन का हो, सबके अंदर जो है इंटरनली आप देखेंगे तो उसमें जो है 3 पिन ही होगा, गेट, ड्रेन और सोर्स। मॉसफेट जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है, ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है। पहले हम बात करते हैं ऑफ कंडीशन। जैसे कि ड्रेन पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई, हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया, और इसका गेट क्या है, अभी एनेबल नहीं है, मतलब इसको ऑफ कंडीशन में रखा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ड्रेन पे जो सप्लाई आ रहा है वो सोर्स से सप्लाई आउट नहीं होगा, और सोर्स से आउट नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि ड्रेन पे पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है और सोर्स से सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायोड लगा है ये रिवर्स बायस में लगा है, मतलब जो है कैथोड पॉइंट जो है वो ड्रेन की तरफ है, एनोड पॉइंट जो है वो सोर्स की तरफ है। तो ऑलवेज जो है कैथोड टू एनोड जो है वो निगेटिव सप्लाई आउट करता है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट। तो इसलिए जो है ये ड्रेन कैथोड टू एनोड जो है वो सप्लाई आउट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो है हम गेट को क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। तो अभी देखिए, अभी गेट जो है ये जो हाई और ये लो,
ये हाई और ये लो सिग्नल होता है। तो ये देखिए हाई और लो, यहाँ पर लो है, इसके वजह से जो है ये गेट जो पिन है ये इसके साथ अटैच नहीं है। अब यहाँ पे अटैच नहीं है तो इधर से जो सप्लाई है वो यहीं पर रुका रहेगा, सोर्स से सप्लाई आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ऑन नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑन कंडीशन में जैसे ही हम गेट को एनेबल करते हैं, मतलब गेट को फ्रॉम आईसी से, गेट को जो सिग्नल मिलता है एनेबल सिग्नल वो कहाँ से मिलता है, आईसी से। हाई लो के सिग्नल होता है, तो ये हाई है और ये वाला लो पॉइंट है। तो जब यहाँ गेट को एनेबल सिग्नल मिलता है तो जो ड्रेन पे 12 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो ड्रेन से होते हुए गेट पे जाएगा और गेट से होते हुए ये सोर्स से सप्लाई आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब तक गेट जो है एनेबल होगा तब तक ये ड्रेन टू गेट के तरफ से होते हुए सप्लाई सोर्स से आउट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आप देख सकते हैं कि इसके इंटरनल जो है ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगा है जो कैथोड ड्रेन की तरफ है और जो है सोर्स की तरफ एनोड पॉइंट है। तो ये ऑलवेज जो है ये क्या करता है, कैथोड टू एनोड जो निगेटिव सप्लाई आउट करता है, मगर यहाँ पे ड्रेन पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब तक गेट एनेबल नहीं होगा, अगर गेट एनेबल होता है तो ये गेट जो है स्विच के काम करता है, इससे जाके अटैच हो जाता है, इससे भी अटैच हो जाता है। तो जो भी ड्रेन पे सप्लाई आ रहा है वो क्या होगा, ड्रेन से होते हुए सप्लाई सीधे सोर्स से होते हुए सप्लाई गेट से होते हुए सप्लाई ये सोर्स पे जाएगा और यहाँ पे जो भी बल्ब लगा है ये ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही मॉसफेट काम करता है। मॉसफेट में जो सबसे मेन जो पिन होता है वो गेट होता है, जो गेट जब तक एनेबल नहीं होगा तब तक ड्रेन टू सोर्स की तरफ सप्लाई आउट नहीं होगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वाला जो पिन है वो गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं मॉसफेट की टाइप के बारे में। मॉसफेट जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पिन का मॉसफेट है। ये जो इस टाइप के जो मॉसफेट है डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर जो है ज़्यादातर लगा होता है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर का बोर्ड होता है उसमें ज़्यादातर लगा होता है। ये गेट, ड्रेन और सोर्स, पीछे वाला पिन है वो भी ड्रेन है। इस टाइप के जो है मॉसफेट जैसे कि आ गया हमारा एलईडी, टीवी, मॉनिटर, इन सब के अंदर इस टाइप का मॉसफेट जो है एसएमपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, उन सब में इस टाइप का मॉसफेट लगा होता है। इसमें जो है बीच वाला जो पिन होता है ये वाला पिन होता है और ये गेट हो गया और ये सोर्स हो गया। ये 3 पिन का भी देख सकते हैं एसएमडी टाइप, मतलब छोटे वाला स्मॉल साइज का होता है। इसमें जो है ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स होगा। ये भी एक तरह का मॉसफेट ही है। तो ये 3 पिन का मॉसफेट है। उसके बाद से बात करते हैं 8 पिन का। 8 पिन में आप मॉसफेट देख सकते हैं कि इसका जो अगर बात करें सर्किट का तो ये इंटरनली सर्किट है, मतलब ये जो 6 पिन का जो मॉसफेट है इसके अंदर का सर्किट जो है वो ये है डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 5 और 6 ये पिन जो है वो ड्रेन है। 1, 2, 5 और 6 जो पिन ड्रेन होता है और 3 नंबर पिन होता है वो गेट होता है और 4 नंबर पिन जो होता है वो सोर्स होता है। तो इसमें 1 नंबर पिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं। तो ये 1 पिन है, 2 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये जो चारों आपस में अटैच होगा, मतलब ये चारों जो है ड्रेन है और ये 3 नंबर पिन है ये गेट होगा और ये 4 नंबर पिन है वो सोर्स होगा। 8 नंबर पिन की बात करते हैं। 8 नंबर पिन में जो होता है ज़्यादातर ये लैपटॉप, डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर लगा होता है। आजकल के लेटेस्ट जितने भी सर्किट आ रहे हैं उनके अंदर इस टाइप का ही मॉसफेट आ रहा है 8 पिन वाला। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं एक साइड से जो पिन होता है, जैसे ये एक साइड से जो पिन होता है ये चारों पिन ड्रेन होता है, चाहे वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। आप चेक करके भी कंफर्म कर सकते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के इसको चेक करेंगे तो एक साइड से चारों पिन आपस में अटैच होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये पिन आपस में अटैच है, तो इसको बोलते हैं ड्रेन। ठीक है, और दूसरे साइड से 3 पिन आपस में अटैच होता है, जैसे ये देखिए सोर्स, ये और ये तीनों पिन जो है ये सोर्स है और एक जो होता है पिन वो गेट होता है जो किसी से अटैच नहीं होता। तो इसका जो फर्स्ट नंबर पिन होता है वो सोर्स, फिर सोर्स, फिर सोर्स, फिर चौथा नंबर पिन होता है वो गेट होता है और 5, 6, 7, 8 ये जो होता है वो ड्रेन होता है। ये इंटरनल सर्किट के भी देख सकते हैं आप। इसमें जो है एक साइड से 4 पिन जो है वो ड्रेन है, दूसरे साइड से 3 पिन जो है वो सोर्स है और एक पिन जो है वो गेट है। उसके बाद से हम बात करते हैं ड्यूल मॉसफेट की। तो ड्यूल मॉसफेट जो है यहाँ देख सकते हैं ये 2 टाइप का होता है। ज़्यादातर जो है वो इस टाइप के मॉसफेट होते हैं।
जिसमें एक साइड से जो है 2 पिन जो होगा पहला मॉसफेट का ड्रेन होता है। इसमें 2 मॉसफेट लगा हुआ है, तो पहला जो है 1 और 2 जो पिन है वो पहला मॉसफेट का ड्रेन है, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है ये गेट हो गया पहला मॉसफेट का, और ये 3 पिन जो है ये 1 2 3 ये तीनों पिन जो है पहले मॉसफेट का सोर्स हो गया, ठीक है। और दूसरे मॉसफेट जो है, दूसरे मॉसफेट का ड्रेन यही होगा जो पहले मॉसफेट का सोर्स होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये S1 मतलब सोर्स 1 और ये D2 मतलब दूसरे मॉसफेट का ड्रेन, यही तीनों है जो पहले मॉसफेट का सोर्स है। और इसका जो है दूसरे मॉसफेट का जो गेट की बात करें तो ये गेट है और ये जो है सोर्स है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो 8 पिन का मॉसफेट है ड्यूल, इसमें जो है 1 और 2 मतलब 1 पहले मॉसफेट का सोर्स है और जो है 2 नंबर पिन है पहले मॉसफेट का गेट है, और 8 और 7 नंबर पिन पहले मॉसफेट का जो है वो ड्रेन है। उसके बाद से 3 4 जो है पहले दूसरे मॉसफेट का सोर्स और गेट है, और इसमें जो है 6 और 5 जो है दूसरे मॉसफेट का जो है वो ड्रेन है। तो इंटरनली इस टाइप का सर्किट होता है। उसके बाद से बात करते हैं मॉसफेट की टेस्टिंग की। मॉसफेट को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि मॉसफेट ओके है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी पॉइंट पे। ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी पॉइंट है। और 3 पिन मॉसफेट को चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसमें हमें गेट पे प्रोब रख के, गेट पे ब्लैक प्रोब रखेंगे और गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स, मतलब गेट पे ब्लैक रख के रेड को ड्रेन पर रखेंगे और रेड को फिर उठा के सोर्स पर रखेंगे। गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। उसके बाद से ड्रेन और सोर्स में ड्रेन को ब्लैक प्रोब को ड्रेन पर रखेंगे और रेड प्रोब को सोर्स पर रखेंगे, फिर प्रोब को चेंज करेंगे। मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में जो है एक साइड से रीडिंग आना चाहिए, एक साइड से रीडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मॉसफेट है, इसमें गेट जो है जब एनेबल नहीं होता है, जब गेट एनेबल नहीं होता है तो ये ड्रेन और सोर्स से अटैच नहीं होता है। इसलिए हम ब्लैक प्रोब को गेट पर रख के गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स चेक करने पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद से ड्रेन और सोर्स में एक डायोड लगा होता है, तो इसकी टेस्टिंग क्या है, डायोड की टेस्टिंग सिंपल होता है। ड्रेन टू सोर्स एक साइड वैल्यू शो करेगा, एक साइड वैल्यू शो नहीं करेगा। मतलब ये गेट है, गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई वैल्यू नहीं आएगा, और ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू आएगा, वन साइड वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद से बात करते हैं ये 6 पिन के। 6 पिन की सिंपल टेस्टिंग यही है कि जो है 1 1 2 और 5 6 ये जो पिन ये ड्रेन होता है, तो ये चारों पिन जो है आपस में बीप करेगा। 1 2 5 6 जो है वो ड्रेन है जो आपस में बीप करेगा। उसके बाद से जो है 3 नंबर पिन है वो गेट होगा जो किसी से बीप नहीं करेगा, और 4 पिन जो है वो सोर्स है वो भी किसी से बीप नहीं करेगा। तो ऐसे भी ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मॉसफेट ओके है। आप 3 पिन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं इसको। जैसे हमें ड्रेन पता चल गया, ये ड्रेन है, पहले मॉसफेट का ड्रेन हो गया, इसका ये गेट हो गया और ये सोर्स हो गया। तो गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई वैल्यू नहीं आएगा, और ड्रेन और सोर्स में ये वन साइड वैल्यू आएगा, वन साइड नहीं आएगा। 8 पिन के मॉसफेट में एक साइड से 4 पिन ड्रेन होगा, दूसरे साइड से 3 पिन गेट सोर्स होगा और ये गेट होगा। मतलब एक साइड से चारों पिन आपस में बीप करेगा और दूसरे साइड से 3 पिन आपस में बीप करेगा, और एक गेट जो किसी से बीप नहीं करेगा, तो ये मॉसफेट ओके है। अगर गेट भी सोर्स के साथ बीप करता है तो इसका मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है, ठीक है। आप 3 पिन के अकॉर्डिंग भी इसको चेक कर सकते हैं। गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कोई वैल्यू नहीं आएगा, ड्रेन टू सोर्स में वन साइड वैल्यू आएगा, वन साइड वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो है एन चैनल है या पी चैनल है, तो उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का प्रोब। अगर रेड प्रोब ड्रेन पे है और ब्लैक प्रोब ड्रेन पे है और रेड प्रोब सोर्स पे है, और मल्टीमीटर में कोई रीडिंग आती है, मतलब वन साइड ही रीडिंग आएगा। अगर ड्रेन पे ब्लैक प्रोब रखने पे और सोर्स पे रेड प्रोब रखने पे अगर रीडिंग आता है तो इसका मतलब है ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। और प्रोब को चेंज करने पे रीडिंग नहीं आएगा। उसके बाद से पी चैनल जो मॉसफेट होगा, अगर ड्रेन पे रेड प्रोब रखते हैं और सोर्स पे ब्लैक प्रोब रखते हैं तो रीडिंग आता है, तो इसका मतलब ये पी चैनल मॉसफेट होगा, ठीक है। तो ऐसे कंफर्म करते हैं कि मॉसफेट जो है वो ओके है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।